मल्टीप्लाई किया हमें, तो मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट हुआ 1। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट मेथड के ये कंक्लूजन है कि बोथ पोजीशंस में जो है वो मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 होगा, और वहां से आएगा HO इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H1 इंटू H2। तो इसमें ये लैंग्वेज ही ऐसे दिया हुआ रहेगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स द real image for two positions if height of the image in first position is h1 and height of the image in the second position is h2। ये ऐसा दिया हुआ है कि एक पोजीशन में जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट पोजीशन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज 8 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे सब कहानी सुनाया हुआ है कि कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस दो पोजीशंस पे इमेज बना रहा है, रियल इमेज। अगर एक फर्स्ट पोजीशन में हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर है, सेकंड पोजीशन में 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब तुम्हें जैसे ये दिया होगा कि दो पोजीशंस के लिए रियल इमेज बना रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमेशा जो मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है दो पोजीशन के लिए वो होता है 1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ h1 इंटू h2। तो वो क्या क्वेश्चन दिया होगा बोले सर? क्वेश्चन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो ये दिया हुआ है कि भाई कोई कॉन्वेक्स लेंस है, दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इमेज फॉर टू पोजीशंस, दो डिफरेंट पोजीशन के लिए। फॉर फर्स्ट पोजीशन हाइट ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर, फॉर सेकंड पोजीशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज। दो पोजीशन के लिए h1 मान लो, h1 फॉर टू पोजीशंस, फॉर टू पोजीशन एग्जांपल, ये है एग्जांपल, फॉर टू पोजीशंस height of image is equal to 2 centimeter and 8 centimeter. What is the height of object? What is height of object? तो अगर ये चीज तुम्हें क्लिक करती है कि टू पोजीशंस का मतलब वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये हमेशा होल्ड करेगा। HO is equal to square root of H1 into H2। तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके ये आ जाएगा 2 into 8, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में कभी भी डिस्प्लेसमेंट मेथड मेंशन नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझना होगा। तो ये तो हुआ। इसमें साइन पुट नहीं करेंगे सर? साइन नहीं, साइन वाइन कुछ नहीं पुट करना। मैग्निफिकेशन जो भी है, मैग्निफिकेशन यहाँ पे साइन भी पुट करने से दोनों माइनस ही है, इन्वर्टेड है तो वो प्लस ही आएगा। तो ये है। अब दो पोजीशंस के लिए मिल रही हैं, दो पोजीशंस के लिए मिल रही हैं। पहले पोजीशन के लिए हमें ये मिल गया फर्स्ट पोजीशन के लिए, और दूसरे पोजीशन के लिए फिर से इसी स्क्रीन पे मिला, इसी स्क्रीन पे मिला। तो ये दोनों पोजीशन में जो डिफरेंस है, दोनों पोजीशंस में जो डिफरेंस है वो है अगर स्मॉल डी, दोनों पोजीशन में डिफरेंस है स्मॉल डी, और इसमें सोर्स और स्क्रीन के पोजीशन, सोर्स और स्क्रीन में डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो फोकल लेंथ हम यहाँ से लिख सकते हैं इस पॉइंट को यूज करके कि ये हमारे दो पोजीशंस हैं, दो पोजीशंस हैं। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू U2 माइनस U1, स्मॉल डी इज इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 जो है वो है D प्लस स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस 4DF डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ D माइनस स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस 4DF बाई 2। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस डी बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है स्मॉल डी की रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4DF, D स्क्वायर माइनस 4DF। तो ये हो जाएगा जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4D। डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये दो पोजीशंस के लिए डिफरेंस जो है वो अगर ये है फाइंड द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो मैं ऐसे एग्जाम्पल हमारे इसमें अब फिर से क्वेश्चन में यही मेंशन होगा, एग्जाम्पल अगर ऐसे ले सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर वो है, 100 सेंटीमीटर सेपरेशन है
सोर्स और स्क्रीन की, और हमें जो है 40 और 60 पे मिलता है। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे अगर हम रखते हैं, ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर सेपरेशन है, 40 पे ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ पे 60 पे अगर हमें इमेज मिल रहा है, 60 पे इमेज मिल रहा है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो पूछेगा फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए एक तो ऐसा देने से हम तो वही लगा लेंगे, क्या, लेंस फार्मूला, वी आर यू अगर नोन है तो 1/v माइनस 1/u करके 1/f करके वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, यस समझ रहे हो? तो ये अगर गिवन है तो उसको अप्लाई करके भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये में भी क्या दिया चाहिए। होगा कि एक पोजीशन, दो पोजीशंस के लिए हमें रियल इमेज मिल रहा है और उन दोनों पोजीशंस का डिफरेंस 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ऐसे ना देखे, 40-60 ना देखे, दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर की सेपरेशन है और टू पोजीशंस के लिए हमें रियल इमेज मिल रहा है और उन दोनों पोजीशंस का जो डिफरेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। मतलब हमें स्मॉल डी गिवन है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 20 20 सेंटीमीटर एंड कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी 100। 100 सेंटीमीटर। तो इसको पुट करके आ जाएगा। तो ये जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो स्मॉल डी के टर्म्स में ऐसे हो गया, स्मॉल डी, और कैपिटल डी के टर्म्स में मैग्निफिकेशन के लिए अलग हो गया M1 M2। तो ये फॉर्मूलेज जो हैं ये तीनों कंक्लूजन याद रखने हैं और ये पोजीशंस याद रखने हैं, रियल और रियल ऑब्जेक्ट। अब इसमें से कुछ और पॉइंट्स हम कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि M1 प्लस M2 और M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 एंड M1 माइनस M2 की वैल्यूज। M1 की वैल्यू है, अब D और D के टर्म्स में ही अगर हमें करना है μ2 माइनस μ2 बाय 1 μ1। तो V1 प्लस U1 इज इक्वल टू D या V2 प्लस U2। तो ये है U2 प्लस U1, V2 इज इक्वल टू U1, तो ये हो जाएगा U1 प्लस U2 इज इक्वल टू D और U2 माइनस U1 इज इक्वल टू स्मॉल d। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास U2 आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो जो U2 है, U2 इज इक्वल टू D प्लस D बाई 2 और U1 जो है वो D माइनस D बाई 2। D है सिर्फ सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशंस है और D है टोटल सेपरेशन। तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन M1 होगा, M1 इज इक्वल टू U2, तो ये हो जाएगा D प्लस D बाई D माइनस D। जब ऑब्जेक्ट के क्लोज होगा तो ऑब्वियसली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये सोच सकते हो, है ना? ये चीज देख पा रहे हो? अगर रे डायग्राम वाइज सोचोगे, अगर ये यहाँ पे होता है और रियल इमेज बनता है तो ये तो रेज यहाँ पे इमेज बनाएंगे ना, ऐसा। और अगर ये पोजीशन चेंज होती है तो ये फिर फोकस में थोड़ा सा सेट होगा इधर कहीं। तो जब ऑब्जेक्ट के क्लोज है लेंस तो ऑब्जेक्ट इमेज मैग्नीफाइड है, वो ये आ रहा है U2 बाई मतलब V1 बाई U1, V1 इज इक्वल टू U2, तो वो हो गया D प्लस D बाई D माइनस। तो ये देख रहे हो कि एक ग्रेटर देन 1 वाला मैग्निफिकेशन ये। M2 जो कि रिवर्स है, क्योंकि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू 1, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें M1 हाँ नोन है सर। तो M2 इज इक्वल टू 1 बाई M1। 1 बाई M1 का मतलब हो जाएगा कि ये M2 इज इक्वल टू D माइनस D बाई D प्लस D, D माइनस D बाई D प्लस D। तो M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, ऐड कर दो, D प्लस D बाई D माइनस D प्लस D माइनस D बाई D प्लस D। तो ये तो ऐड ही होगा, D प्लस D का होल स्क्वायर, D माइनस D का होल स्क्वायर। d स्क्वायर माइनस
है डी स्क्वायर, ये कुछ आएगा एक्सप्रेशन डी प्लस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ही है तो इधर माइनस माइनस होगा 2dd, तो माइनस 2dd प्लस 2dd कैंसिल आउट हो जाएगा। सर 2d स्क्वायर, हाँ इसका होल इंटू 2, नीचे d स्क्वायर माइनस नीचे d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये तो वैसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। m1 प्लस m2 ये हुआ m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अगर करेंगे m1 सर ये माइनस m1, सर ये मैग्निफिकेशन का एडिशन हम क्यों कर रहे हैं, क्यों चाहिए? चाहिए, इसका कंक्लूजन है कि अगर डायरेक्ट इस पे आएगा तो डायरेक्ट कर दोगे। m1 माइनस m2 के ऊपर कई बार है कि इन डिस्प्लेसमेंट मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो उसमें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, बस वो कंक्लूजन लिख रहा हूँ, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं। तो डी 4dt by d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, डी ये माइनस डी माइनस ऑफ डी प्लस डी, डी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी प्लस डी, तो यहाँ पे 4df 4dd, 4dd बाई माइनस 4dd ना प्लस 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 ही होगा। प्लस 4dd, तो ये डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई डी जो है वो है शायद फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है वो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई डी 1/f, ये है 1/4f, 1/4f नहीं, 1/f, तो ये हो जाएगा, ये देख रहे हो फोकल लेंथ 1/4d, हाँ, तो ये m1 माइनस m2 इज इक्वल टू d बाई f, d/f, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d इज इक्वल टू f, तो यहाँ पे उसी को रिप्लेस कर दिया, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये 4d वो 1/f हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d बाई f, d बाई f, ठीक है, d बाई f, ये m1 माइनस m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू n, सर ये कंक्लूजन थोड़ा याद रखेंगे। ये 2-3 रिजल्ट याद रखना, जैसे मान लो मैं तुमको इस पे क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें देखो, इसमें कि अगर 2-3 तो पॉइंट है, u1 u2 सेम होता नहीं है तो ये याद रहेगा, तो निकाल लोगे, निकाल भी सकते हो तुरंत। देखो कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स p टाइम्स ऑफ ऐसे है कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इमेज p times of object size, p times of object size, convex lens ले फॉर्म कर लिया p times, if it is displaced towards object by distance a, towards object by distance a units, then it forms q times of, then it forms image q times of object size, forms image q times of object size, then find the focal length of lens. Find focal length of lens. लेंस की फोकल लेंथ बताओ, ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है p टाइम्स, इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट का p टाइम्स है, अगर उसको हम ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं तो वो इमेज बनाता है q टाइम्स, देन फाइंड द फोकल लेंथ।
अब इसमें तुम अगर वैसे करोगे तो कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे, मैग्निफिकेशन लिखोगे, मैग्निफिकेशन लिखने के बाद फिर उसको क्या करोगे, फिर डिस्प्लेस करोगे, फिर लिखोगे, लिखने के बाद कुछ कुछ ऐसे करते रहोगे। बट अगर ऐसा क्वेश्चन का लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड डायरेक्ट कहीं पे मेंशन हो सकता है। सपोज कि कोई कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन, तो कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे दे दो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में ऐसे ऐसे होता है वो सारा कुछ, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझना है कि अच्छा ये तो हमारा वही केस है, डिस्प्लेसमेंट वाला केस है कि कॉन्वेक्स लेंस दो पोजीशंस के लिए इमेज बना रहा है और दोनों के मैग्निफिकेशन हमें गिवन है। इफ इट इज मूव्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ मूव किया जाता है, ए यूनिट्स अगर शिफ्ट किया गया कि पहले यहाँ पे कुछ पी टाइम्स बना रहा था, पहले यहाँ पे है, हमने लेंस यहाँ पे डाला, यहाँ पे इमेज बन रहा है, और ये जो है कुछ ये एच है तो ये हो जाएगा पी टाइम्स ऑफ एच। फिर से अगर इसको ए से शिफ्ट कर दिया गया इधर, तो ये इमेज बनाता है क्यू टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो अगर यहाँ से तुम्हें ये समझ में आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट वाले रिजल्ट्स अगर क्लिक करते हैं तो ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन द पोजीशंस स्मॉल डी, और ये क्या है पी एंड क्यू क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्यू टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट साइड्स, तो टुवर्ड्स वाला कौन सा है, ये m1 जो है वो q है और m2 क्या है वो p है, और जो सेपरेशन है स्मॉल d इज इक्वल टू a सर है। कौन सा ज्यादा मैग्नीफाई होगा सर, जो ज्यादा पास होगा? जो पास होगा, ज्यादा पास होगा तो क्यों बड़ा होगा? तो q बड़ा होगा, q माइनस p इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई f। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगा a डिवाइडेड बाई q माइनस p। तो लेकिन उतना याद रहना है ना सर, बहुत ऐसे सारे नहीं, तो ये कंप्यूटर। स्पेसिफिक वो क्वेश्चन में समझ कैसे आएगा, टू पोजीशंस ऑफ लेंस, जो कीवर्ड है टू पोजीशन ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, टू पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अगर दिखता है तो तुरंत हमारे दिमाग में पहला रिजल्ट आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इमेज के पोजीशन से एक्सचेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज जो जो u1 है वो जो है v1 u1 v1 और फिर उसके बाद u2 v2 वो होगा। दूसरा है कि ho इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h1 h2, मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट 1 होता है, जो मैग्निफिकेशन m1 माइनस m2 ये होता है d बाई एफ, m1 माइनस m2 वाला याद रखना है, m1 माइनस m2 d बाई एफ रहता है, और ये जो है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ये तो नहीं, m1 m2 d प्लस d बाई d प्लस d माइनस डी। तो बस इसको दो चार बार देखना है, याद रहेगा। डी अगर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ आ जाएगा, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो फोकल लेंथ आ जाएगा। मतलब अप्रोच क्या है, दो है ना, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो आ जाएगा। तो मैं सोचो कि तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ही फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन दिया है तो लेंस फार्मूला अप्लाई करके करोगे। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है टू पोजीशंस के लिए तो m1 माइनस m2 करके कर लेंगे, और डिस्टेंस d और d दिया हुआ है तो d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4d करके कर लेंगे। ये तीन तरीके हैं हमारे पास, जो गिवन होगा उसके हिसाब से उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्या बोले सर केसेस? कि अगर मैग्निफिकेशंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू d बाई एफ। मैग्निफिकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ दिया हुआ है दो पोजीशन है सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, जैसे ये d और d दिया हुआ है, स्मॉल d और d, कैपिटल D स्क्वायर माइनस d स्क्वायर करके कर लेंगे, दोनों में तो फोकल लेंथ है। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पे है, 80 पे इमेज बना रहा है, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f, ये अप्लाई हो जाएगा। यस सर। तो ये था टोटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसके कंक्लूजन और ये अप्रोच समझ गए ये? भाई यस सर। ठीक है, खाली याद रखना। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, combination of lens, combination of lens,
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दो लेंस है वो f1 f2 से सेपरेटेड है, f1 f2 फोकल लेंस है और ये जो है d से सेपरेटेड है। d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सेपरेशन स्मॉल d है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो पहले जो मिला वो हो गया f1। तो अब इसमें क्या करना है हमको, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इसका इक्विवेलेंट लेंस निकालना है। इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस का मतलब है कि जैसे इस कॉम्बिनेशन पे पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है, इस कॉम्बिनेशन पे अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है तो ये पहले मान लो ऐसे फोकस करेगी, X1 पे ये पहले ऐसे फोकस करेगी, इसके बाद फिर ये वापस बेंड होगी ये, तो ये अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो ये यहाँ जाता। ये जो है F1 होता, ये f1 होता फोकल पॉइंट। अब ये दूसरे लेंस के थ्रू आए तो दूसरे के थ्रू फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इसके वजह से कुछ फोकस होगा, इसके वजह से यहाँ पे कुछ फोकस हो जाएगा। तो फाइनली जो है, फाइनली वो यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, मतलब इस कॉम्बिनेशन का जो कन्वर्जेंस है, इस कॉम्बिनेशन का कन्वर्जेंस वो कहाँ पे हो रहा है, वो इस पॉइंट पे हो रहा है, F पे। तो अब इसके इक्विवेलेंट इन दोनों को हटा के हमें एक सिंगल फोकल लेंथ सेलेक्ट करना है जिसपे कि पैरेलल रेज इंसिडेंट हो, तो आके यहीं पे कन्वर्ज कर जाए। यहीं पे कन्वर्ज कर जाए मतलब क्या है कि जैसे देखो ऐसी ये रेज आई है, इसके इक्विवेलेंट मतलब दो को हटा के एक सिंगल प्लेस करें, सिंगल प्लेस करें सो दैट की रेज इसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो, तब तो हुआ ये इक्विवेलेंट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो सिंगल वाले को रखेंगे कहाँ, क्योंकि डी तो यहाँ से यहाँ कुछ भी है, तो सिंगल वाला कैसे बिहेव करेगा कि मतलब अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो इस पॉइंट पे इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो मतलब अगर हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का एक लेंस यहां रख देते हैं, इसका जो है फोकल लेंथ f है, तो वो पैरेलल रेज आएंगी और वहां से कन्वर्ज होकर उधर चली जाएंगी और उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ हो जाएगा f। समझ रहे हो कि ये दोनों मिला के f पॉइंट पे कन्वर्ज करा रही है, तो f पॉइंट पे कन्वर्ज करा रही है। अब हम सिंगल लेंस रखें, सिंगल लेंस किस पॉइंट पे रखे भाई, सिंगल लेंस रखें सो दैट कि वो उसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो, तब तो इक्विवेलेंट हुआ। तो उस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को हम ऐसे समझेंगे कि ये जो फाइनल रेज है उस फाइनल रेज को एक्सटेंड करो, फाइनल रेज को ऐसे एक्सटेंड कर दो, फाइनल को एक्सटेंड करेंगे मतलब ऐसा होगा कि ये पैरेलल रेज यहाँ से चलती जाएगी और ये क्या होगा, बेंड होके यहाँ पे आ रही है, बेंड होके यहाँ पे आए, तो बेंड होके यहाँ पे आए मतलब उसका फोकल लेंथ ये हो जाए। तो हम जो एक नया इक्विवेलेंट लेंस होगा उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे इस डिस्टेंस के फोकल लेंथ के बराबर, तो हमारा जो है ये सिस्टम बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाएगा कि पैरेलल रेज को उस पॉइंट पे कन्वर्ज करा रहा है। यस सर। समझ रहे हो हाँ सर। कि Yes, इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, दो चीजें हमें फाइंड करनी है कि इसको किस पोजीशन पे प्लेस करें, पोजीशन, फाइंड पोजीशन एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, पोजीशन और इक्विवेलेंट सर ये फोकल क्या लेंथ। होमवर्क है? होमवर्क नहीं है भाई, अभी क्लास वर्क है ये। इसको लग रहा है ज्यादा हो गया, ये देखो होमवर्क नहीं है, इसको तो फाइंड करना है। बस समझा रहा हूँ कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट का मतलब पैरेलल रेज आने पे उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करा दे जहाँ पे ये दोनों कन्वर्ज करा रहे मिलके। ये तो सर ये अगर पैरेलल के लिए हो रहा था सारे रेस के लिए होंगे। पैरेलल रेज तो कन्वर्ज करेगा ही यहाँ पे। तो ये है फर्स्ट लेंस है इसका, ये है H1।
और ये यहाँ पे ये रे यहाँ इंसिडेंट हुई है तो ये हो गई है H2। फर्स्ट की वजह से यहाँ पे डेविएशन है डेल्टा 1, सेकंड की वजह से ये डेविएशन है डेल्टा 2। ये लेंस नहीं होता तो ये ऐसे सीधे जाती, बट ये बेंड हो गई, बेंड हो गई मतलब ये क्या हो गया डेल्टा 2। फर्स्ट की वजह से डेल्टा 2 और सेकंड की वजह से डेल्टा 1। फर्स्ट की वजह से डेल्टा 1 डेविएशन हुआ, सेकंड की वजह से डेल्टा 2 सेम डायरेक्शन में हुआ, तो नेट डेविएशन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। h1 by f1 plus h2 by f2। तो नेट डेविएशन, हाँ नेट डेविएशन जो है वो क्या है, इनिशियल जो डायरेक्शन थी सबसे पहले एकदम पहले वाली रेस और फाइनल रेस के बीच का, मतलब इसको हम एक्सटेंड करते हैं, ये जो एक्सटेंड किया तो ये हमारा नेट डेविएशन। और नेट डेविएशन हम ऐड कर देते हैं, कभी भी रेस के सारे डेविएशंस को ऐड करते जाते हैं, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, पहला क्लॉकवाइज दूसरा ये। तो इसके लिए जो होगा डेल्टा, अब ये है ये क्या है, ये H1 ही है, अच्छा हाँ सर। ये H1 है। तो जो तो इक्वलेंट लेंस होगा, इक्वलेंट लेंस के लिए डेल्टा है तो वो H1 बाई एफ, जो उसका फोकल लेंथ है, ये इसका फोकल लेंथ है H1 बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा 1 फर्स्ट लेंस की वजह से, फर्स्ट लेंस की वजह से कन्वर्जेंस तो यहाँ पे होता, फर्स्ट लेंस की वजह से तो F1 है, डेल्टा 1 क्या है H1 बाई F1, H1 बाई F1 और प्लस डेल्टा 2 क्या होगा, सेकंड के लिए वो h2 by H2 बाई H2 by F2। H2 बाई F2। तो यहाँ से हमें F चाहिए F1 F2 के टर्म्स में, बट ये H1 H2 आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे कि किसी H2 को या H1 को एक ही टर्म में लिख लेंगे, तो सो दैट कि ये कैंसिल हो जाए दोनों साइड से। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे, ये वाला, कि ये जो रेज है, जो ये ट्रायंगल यहाँ से ये ट्रायंगल लेना है, अलग से ड्रॉ कर दो, ये जो फाइनली रेज जहाँ पे कन्वर्ज होती है, यहाँ पे ये लेंस था फर्स्ट, ये है सेकंड, सेकंड की वजह से ये यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, तो हमें ये ट्रायंगल नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है, ये वाला सोचना है। कौन सा, ये जो F1 में है, ये F1 पॉइंट पे, और ये है H2, और ये है D, और ये है H1। तो अब H1 और ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो हो जाएगा F1 माइनस D, टोटल डिस्टेंस F1 है तो ये हो जाएगा F1 माइनस D। तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल से एक इक्वेशन तो ये हो गया, सिमिलर ट्रायंगल से लिखेंगे H1 बाई F1 इज इक्वल टू H2 बाई F1 माइनस D। f1 minus d। तो एक H2 को यहाँ पे पुट कर देंगे, H2 आ जाएगा, H2 इज इक्वल टू H1 F1 माइनस D डिवाइडेड बाई F1। इस इक्वेशन से H2 को पुट कर देंगे, तो फ्रॉम 3 and 1 तो ये होगा H1 बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इंटू H2 इज इक्वल टू H1 F1 माइनस D डिवाइडेड बाई F। तो ये H1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आई, इक्विवेलेंट 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 और क्या 1 बाई F2 कैसे आ गया, नहीं आया ना, 1 बाई F1 प्लस ये तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें F1 F2, तो हाँ 1 बाई F2 माइनस D डिवाइडेड बाई F1 D डिवाइडेड बाई ये है H1 F1 माइनस D बाई F1, यहाँ पे पुट किया H2 के जगह, ये H1 कैंसिल आउट हुआ, तो ये नीचे F1 F2 है, तो F1 डिवाइडेड बाई F1 F2 तो हो जाएगा 1 बाई F2 और माइनस D डिवाइडेड बाई F1, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D डिवाइडेड बाई F1 इंटू F2। इफ तो बस अब इसमें क्या है कि वही बोल रहा हूँ कि इसमें तो भाई स्पेसिफिक केसेस बहुत सारे हैं,
वो केसेस ही क्वेश्चन है कि बस वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यूज उनमें रहेंगे। तो तुम्हें F1 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर सेपरेशन, 50 सेंटीमीटर दिया होगा, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो बता देना है। अब इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, पोजीशन तो हमें यहाँ पे पुट करना है। पोजीशन तो सर ये अगर इसमें D ज्यादा होगा, है मतलब F1 से ज्यादा होगा, डी ज्यादा हो गया F1 से, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है डी वही पुट करेंगे, F1 F2 उसके वो आएगा सर, उसका according माइनस आएगा। माइनस माइनस आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, कुछ भी ज्यादा कम हुआ अगर तो। अब इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन यहाँ पे है, पोजीशन में थोड़ा कष्ट है, देख लो। ये पोजीशन क्या है कि जो सेकंड लेंस है वहां से x डिस्टेंस पे प्लेस करना है, इसको यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये प्लेसिंग फाइंड करने के लिए हमें ये दूसरा देखना है, ये क्या हो जाएगा f माइनस एक्स। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा हो रहा है ना। दूसरा देखो लाइन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ याद हो गया, वो खत्म, डेरिवेशन नहीं आएगा, डेरिवेशन आएगा ही नहीं। वो डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता था, बट एक बार फिर याद भी नहीं रहेगा। अरे तब से मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन हो रहा था, कहाँ गया आज। इसके बाद कोई क्लास है, नो सर। खत्म काम आज का? नहीं सर। अच्छा, इन लोग का बायो क्लास। बायो है भाई? 4 बजे। अच्छा, हाँ 4 सर को बोलेंगे सर भूख लगी है। 4 बजे उत्तम खाएगा नहीं। 4 बजे ना कहीं पे क्लास है। अच्छा केवीपीआई हाँ। क्लास। अच्छा केवीपीआई से सर ये आप भी लास्ट ले, है ना? हाँ सर आप भी ले, क्या पढ़ेंगे सर? केवीपीआई क्लास में यही चलेगा, ठीक है। केवीपीआई जो है वो क्लास जब कोर्स नाम के कंप्लीट लिए। हो जाएगा उसके बाद, पहले कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा, अच्छा। केवीपीआई क्या पढ़ोगे? हाँ वही तो। तो ये यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा ये कुछ पता नहीं है सर। कुछ अलग क्वेश्चन। अटेम्प्ट करेंगे क्या? प्रीवियस सर पेपर। अबे यार ये अलग, एक क्लास तो तुम वो भी अटेंड कर रहे हो, वो वाली तो अटेंड करते हो, उसमें क्या होता है? हाँ हाँ संडे को एक है और शुक्रवार। तो उसमें क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है? सर उनमें विश्वास थोड़ा कम है। ठीक है, ये देखो इक्विवेलेंट पोजीशन देखो, विश्वास कम है, क्वेश्चन यही आएगा, यही पढ़ो। सर वो वोल्टेज सिमेट्री को X. अपना मेथड बोल रहे हैं, आप अब क्या करें? तो ठीक है, कदो बढ़िया है, कदो क्या नाम, आपका नाम डाल देते हैं किरचॉफ के जगह जो है रमेश लॉ लिख देते हैं, रमेश लॉ मोशन रमेश। ये फाइंड करो भाई, टाइम पास कर रहा है केवल। एक एफ है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो यहाँ से ये देखना है, ये ट्रायंगल। वैसे बहुत भाग गए यार, ये देखते हैं कि ये बस बहुत हो गया आज, बहुत है इतना। स्वागत सर बोल दिया सर, सबके दिल की बात बोल दिया। H1 अच्छा ठीक है, छोड़ो, ये सिमिलर ट्रायंगल यूज करके फाइंड करना है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो आज सेवा यहीं तक रखते हैं, टाओ। ये H2 है, इसका क्या करना है बोल दीजिए। ये x फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है, ये आएगा F1D बाई x इज इक्वल टू, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, F1D बाई FD बाई F1, FD बाई F1, ये आएगा इसका, ये वैल्यू आएगी, मतलब सेकंड से वहां पे प्लेस करेंगे तब जाके वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको, ये सिमिलर ट्रायंगल इस ट्रायंगल में अप्लाई करना जो इक्वेशन नंबर 3 है, और ये ट्रायंगल है, यहाँ से H1 बाई H2 निकालना, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है, दूसरा ये। यस पहला वाला जहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स लिए वहाँ पे थोड़ा डायग्राम दिखाइए ना। हाँ पहला वाला देख लो सर, वो जो मैं कल आपको क्वेश्चन भेजा था सर, हाँ तो हाँ आपने